हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? आप सभी को पता है मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं, जिसमें कौन कौन से मूल मात्रक है? लंबाई है, द्रव्यमान, आप सभी लोग लिख लीजिएगा, द्रव्यमान, समय, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। क्योंकि आपके एग्जाम में फाइंड करने को भी आ जाता है कि इसमें बताइए कि मूल मात्रक कौन सा है। पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। 7 मूल मात्रक होते हैं, सातों यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप सभी लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? सभी को पता है, एम्पियर होता है। कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। मोल किसका मात्रक होता है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। केल्विन किसका होता है? ताप का मात्रक। केल्विन किसका मात्रक है? ताप का। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? सभी को पता है 746 वॉट होते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। इसे वॉट भी कहते हैं या वॉट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असुमेलित है? यहाँ पर बताना है कि राशि का मात्रक गलत है। देखिए यहाँ पर वॉट किसका मात्रक होता है? अभी आप सभी ने देखा है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। शक्ति का मात्रक वॉट होता है। डी आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। और यहाँ पर बल, वेग और विस्थापन, ये तीनों सदिश राशि है। ये तीनों सदिश राशि हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि यहाँ पर बताना है क्या नहीं है। देखिए अदिश राशि कौन सी है? चाल है, आयतन है। त्वरण अदिश राशि नहीं है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। दूरी, चाल और आयतन, ये तीनों राशियां अदिश राशि हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है? जड़त्व का नियम कौन सा नियम कहा जाता है? प्रथम नियम को। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, रॉकेट का आगे बढ़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत किस नियम का अनुसरण करता है? संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसे लिख लीजिएगा। और 10th का आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। तृतीय नियम कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है, कपड़े धोने की मशीन व दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है? बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। आपसे पूछा जाए कि कौन सा बल सदैव केंद्र पर कार्य करता है? केंद्र पर कार्य कौन सा बल करता है? अपकेंद्रीय बल। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, केंद्र पर कार्य करता है वो कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का कौन सा भाग होता है? ये क्वेश्चन आप सभी लोग लिख जरूर लीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 12 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 1/6वां भाग। नेक्स्ट है, वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है।
त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राशि कैसी है? ये सदिश राशि है। राशि पूछे कैसी राशि है? सदिश राशि है। नेक्स्ट है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 14 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है लालटेन एवं कैंप की बत्ती के तेल का चढ़ना किस नियम का उदाहरण है? यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, केसिकत्व का नियम है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 16 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पास्कल का नियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आर्किमिडीज के नियम का अनुसरण नहीं करता है? 17 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सिटी स्कैन। नेक्स्ट है वायु दाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक नीचे गिरना किस घटना का संकेत देता है? 18 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, तूफानी मौसम का। नेक्स्ट है ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्ध्य की तरंगे हैं। नेक्स्ट है लेजर पुंज की सहायता से चित्र बनाने की वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 20 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, होलोग्राफी कहा जाता है। लेजर पुंज की सहायता से चित्र बनाने की जो वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया है इसको होलोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है? रूपांतरित नाम क्या है? 21 का आंसर बी सही हो जाएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। बी आंसर सही है, इसे आप सभी लोग देख लीजिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है घरों में विद्युत सप्लाई हेतु किस धारा का संचरण किया जाता है? 22 का ए आंसर यहाँ पर सही है, प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर किस नियम पर आधारित क्रिया करता है? ट्रांसफार्मर किस नियम पर आधारित कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? 24 का ए आंसर यहाँ पर सही है, अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी आंखें किस लेंस की भांति कार्य करती हैं? उत्तल लेंस की भांति कार्य करती, हमारी आंखें उत्तल लेंस की भांति कार्य करती हैं। नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है? व्यक्ति की लंबाई का आधा होना चाहिए। दर्पण कितना होना चाहिए? जितनी व्यक्ति की लंबाई है उसका आधा दर्पण होना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या नहीं है? तारों का टिमटिमाना ये उदाहरण नहीं है। मरीचिका की घटना ये अब के एग्जाम में लगातार पूछा भी जा चुका है। प्रकाश तंतु है हीरो का चमकना, लेकिन तारों का टिमटिमाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है। 28 का ए आंसर यहाँ पर सही है, श्याम पट का काला दिखाई देना अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है। अपवर्तन क्या है? यहाँ पर तारों का टिमटिमाना, पानी की गहराई कम लगना, पानी में छड़ी का तिरछा दिखाई देना। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग कौन से हैं? 29 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? नीला, हरा व लाल। बी आंसर यहाँ पर सही है, नीला, हरा व लाल। नेक्स्ट है सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है जबकि सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? सबसे कम लाल में होता है तो सर्वाधिक किस में हो जाएगा? बैंगनी रंग में। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभाजन की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? 31 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट है असुमेलित को बताइए। यहाँ पर बताना है क्या असुमेलित है। 32 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, मोमबत्ती। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये भी सही है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी सही है। जो असुमेलित है वो आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जल का घनत्व किस सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है? 33 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है जल में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सभी को पता है सोनार का प्रयोग किया जाता है।
सी आंसर यहाँ पर सही है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान शून्य होता है? किस पर होता है? केंद्र पर होता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है, किसमें नहीं किया जाता है? पेट्रोल संसाधनों का पता लगाने में। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? 37 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, गामा किरणों की। नेक्स्ट है, व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है। व्यतिकरण का उदाहरण क्या नहीं है? धुएं का फैलना व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, विसरण का उदाहरण नहीं है। विसरण का उदाहरण क्या नहीं है? 39 का बी आंसर यहाँ पर सही है, होलोग्राफी नहीं है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाले युक्ति का क्या नाम है? 40 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, रेक्टिफायर कहते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की जो ये युक्ति होती है इसे रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक कौन सी धातु को माना जाता है? 41 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, चांदी को। सर्वोत्तम सुचालक कौन सी है? चांदी है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु फिलामेंट, तंतु को क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, प्रयोग किया जाता है? 42 का सी आंसर यहाँ पर सही है, टंगस्टन धातु का, सभी को पता है। नेक्स्ट है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, किस श्रेणी में लगे होते हैं ये बताना है? समानांतर क्रम में लगे होते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सी आंसर यहाँ पर सही है, लेवासिए। लेकिन लेवासिए अगर ये इस टाइप से लेवासिए ना लिखा हो, दूसरा नाम यहाँ पर लिखा हो लेवाइसियर, लेवाइसियर लिखा हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा, लेवाइसियर। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? सभी को पता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ए आंसर सही है। आपसे पूछा जाए कि जो स्थायी मूल कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्थायी मूल कण कौन कौन से होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तीसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। तो इसे आप सभी लोग लिख लीजिएगा। स्थायी मूल कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। 46 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, पानी का चीनी में घुलना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। और यहाँ पर ये तीनों सही है, दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड लिख लीजिएगा, सिल्वर, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य सामग्री संरक्षण को प्रोत्साहन देती है? 47 का सी आंसर यहाँ पर सही है, पाश्चुरीकरण। नेक्स्ट है, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? डी आंसर यहाँ पर सही है, पारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? धातु नहीं है, 49 का डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कार्बन धातु नहीं है। नेक्स्ट है, अर्धचालक तत्वों को बताइए। अर्धचालक तत्व कौन से हैं? ए और बी दोनों सही है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। नेक्स्ट है, वायु क्या है? वायु क्या है? मिश्रण है। किसका मिश्रण है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या नहीं है? 52 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम होता है, ड्यूटीरियम होता है और ट्राइटियम होता है। ट्रिटियम लिखा है, आप सभी लोग लिख लीजिएगा, ट्राइटियम, ट्राइटियम होता है। और सभी को डिनोट किससे करते हैं ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोटियम को 1H1 से डिनोट करते हैं
और ड्यूटेरियम को 1H2 से डिनोट करते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ट्राइटियम को 1H3 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार का जल अन्य की अपेक्षा शुद्ध होता है? 53 का सी आंसर यहाँ पर सही है, वर्षा का जल शुद्ध होता है। नेक्स्ट है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? 54 का आंसर सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है, इस कंदन द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? 55 का सी आंसर यहाँ पर सही है, फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कहा है कि जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फिटकरी का। नेक्स्ट है, ठोस पदार्थ का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? 56 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है, मूर्तियों के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? 57 का बी आंसर यहाँ पर सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइएगा क्या होता है? आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2CaSO4 इंटू H2O, ये सूत्र होता है, इसे आप सभी लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? 58 का डी आंसर यहाँ पर सही है, समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगने से इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? 59 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, भार में वृद्धि हो जाती है। लोहे पर यदि जंग लग जाए तो भार इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, किस विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है? 60 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आसवन विधि से। नेक्स्ट है, जंग रहित लोहा बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? 61 का सी आंसर यहाँ पर सही है, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया था? परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया था? 62 का ए आंसर यहाँ पर सही है, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनरों में किसका प्रयोग शीतलक के मतलब ठंडक के रूप में किया जाता है? 63 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, फ्रियोन का। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था किसका किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? 65 का सी आंसर सही हो जाएगा, रेडॉन है। नेक्स्ट है, लहसुन में गंध किसके कारण उत्पन्न होती है? किसके कारण उत्पन्न होती? 66 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सल्फर के कारण। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? 67 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? 68 का ए आंसर यहाँ पर सही है, ब्यूटेन गैस। जो लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन गैस भरी होती है। नेक्स्ट है, एलपीजी में सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस पाई जाती है, जबकि गैस रिसाव का पता किस गैस द्वारा लगाया जाता है? 69 का आंसर ए सही हो जाएगा, इथाइल मरकैप्टन गैस। इथाइल मरकैप्टन गैस के द्वारा गैस रिसाव का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, पेट्रोल ईंधन की क्षमता को दर्शाने वाला मात्रक क्या है? 70 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या। सी आंसर यहाँ पर सही है, ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट है, असत तथ्य को बताइए। 71 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में यूरेनियम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 72 कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण है। 72 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, मोबाइल और लैपटॉप की बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? 73 का ए आंसर यहाँ पर सही है, लिथियम का प्रयोग किया जाता है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बायो के क्वेश्चन। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।